हेलो फ्रेंड, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडा पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग रिएक्ट का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो है रिएक्ट कंपोनेंट। तो फ्रेंड, रिएक्ट कंपोनेंट क्या होता है, कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, कैसे हम लोग उसको यूज़ करेंगे, तो वो सब हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले। तो ये एपिसोड भी आपको पूरा पूरा देखना है। तो फ्रेंड, पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके से सिंपल रिएक्ट का प्रोजेक्ट सेटअप किया था। तो अभी हम लोग उसके अंदर ही करने वाले मॉडिफिकेशन। तो ये जो आप देख रहे हो फंक्शन ऐप, तो ये भी एक कंपोनेंट ही है जिसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया हुआ है। तो आप चाहो तो ये डायरेक्टली आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। और अभी हम लोग क्या करते, तो हम लोग इसमें से जो जो एक्स्ट्रा कोड है वो हम लोग निकाल देते हैं। वैसे फ़िलहाल उसका हम लोग को काम नहीं है। और हम लोग ये जो एफ डॉट सी एस एस है उसके अंदर जाते हैं और ये जो कोड है उसको भी हम लोग निकाल देते हैं। उसके बाद हम लोग जो हमारा कंपोनेंट है उसके अंदर से जो हम लोगों ने डिक्लेयर किया था वेरिएबल वो भी निकाल देते हैं। और ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है इसको भी हम लोग क्लियर कर देते हैं। और इसके अंदर सिंपल हम लोग लिखते हैं अभी रिएक्ट कंपोनेंट, ठीक है। और इसको हम लोग करते हैं सेव। एक्चुअली अभी कुछ वार्निंग दे रहा है क्योंकि इसके अंदर एक ही टैग है। और अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर और एक टैग डाल देते हैं, जैसे दिस इज यूज टू डिफाइन कंपोनेंट। इसको हम लोग करते हैं सेव, रन करके देखते हैं। तो रन कैसे करना है आपको, तो उसके लिए आपको लिखना है npm run dev। तो फ्रेंड, इसके अंदर और एक चेंज आपको करना है, पैकेट डॉट जेसन के अंदर जाना है और ये जो dev लिखा है वहाँ पे सिंपल आपको लिख देना है स्टार्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो स्टार्ट कमांड है उसके लिए हम लोग को इस तरीके से रन नहीं लिखना पड़ता। डायरेक्टली अगर हम लोग npm स्टार्ट लिखते हैं तो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो स्टार्ट है वो ऑलरेडी किसके अंदर, ये जो npm कमांड है उसके अंदर उन लोगों ने कोडिंग किया है कि ये जो स्टार्ट है उसके लिए हम लोग को स्पेशली रन नहीं लिखना पड़ता। तो सिंपल npm हम स्टार्ट हम लोग लिखेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया है। इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज और हम लोग जो आउटपुट है वो देख लेते। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे अभी हम लोग को आउटपुट दिख रहा है। तो अभी भी हमारा जो जेएस पार्ट है उसके अंदर कुछ सीएसएस रह गया है, तो उसकी वजह से वैसा हम लोग को डिज़ाइन दिख रहा है। तो ये जो सी एस है इंडेक्स डॉट सी एस एस जो फाइल है उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा सी एस एस है उसको भी हम लोग निकाल देते हैं। और अगर आप मेन डॉट जे एस एक्स के अंदर जाओगे तो उसके अंदर आप देख सकते हो इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल इंपोर्ट की है। तो इसीलिए इसके अंदर जो भी सी एस एस किया हुआ था वो अप्लाई हो रहा था, तो वो भी हम लोगों ने निकाल दिया। तो इन शॉर्ट पूरा जो प्रोजेक्ट है वो हम लोगों ने क्लीन कर दिया। और ऊपर का ये जो पार्ट है ये भी हम लोग अभी यूज़ नहीं कर रहे, उसको भी हम लोग निकाल देते हैं यूज स्टेट। तो सिंपल अभी हमारे पास है एप डॉट जी एस है, उसके अंदर कुछ इस तरीके से हम लोगों ने लिखा हुआ है। सेव करते हैं, रन करके देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आउटपुट आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग को क्या करना है, तो कंपोनेंट बनाना है। तो हम लोग इस एपिसोड के अंदर सीखने वाले व्हाट इज मतलब कंपोनेंट क्या होता है। तो सिंपल रिएक्ट का वो कोर कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर हम लोग डिफाइन करेंगे, मतलब हम लोग उसके अंदर जो भी मॉडल हम लोग बनाने वाले हैं तो उसका कोड हम लोग उसके अंदर रखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वो धीमे धीमे अभी हम लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपको पता चल ही जाएगा। तो अभी हम लोग सिंपल कंपोनेंट बना के देखते हैं। तो अभी कंपोनेंट कैसे हम लोग इसके अंदर डिफाइन करेंगे, तो सिंपल आपको लिखना है फंक्शन और उसके बाद कंपोनेंट का नाम। तो मैं अभी जैसे ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट देख लो तो उसके अंदर ऑफर वाली कोई ना कोई एक टैगलाइन आती रहती। तो फ्रेंड, जैसे मैंने सैंपल के लिए नायका डॉट कॉम ओपन किया तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक्स्ट्रा 50% ऑफ, यहाँ पे फिर 50% ऑफ। तो आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से टैग लाइन देखने के लिए मिल जाएगा जिसके अंदर ऑफर का कुछ इस तरीके से डिटेल लिखा होगा। तो उसी का हम लोग यहाँ पे सिंपल सा सैंपल बनाने वाले। तो उसको मैं क्या करूँगा, एक सिंपल कंपोनेंट के अंदर डाल दूंगा तो उसको क्या मैं मल्टीपल जगह पे यूज़ कर पाऊंगा। तो कंपोनेंट का वही फ़ायदा है कि हम लोग उसको एक बार डिफाइन करते हैं और उसको हम लोग अलग अलग जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आ जाओ कोड के अंदर, इसको मैं कर देता हूँ मिनिमाइज और यहाँ पे कंपोनेंट का टैग हम लोग मतलब कंपोनेंट का नाम आपको देना है। तो मैं उसका नाम दे देता हूँ ऑफर बैनर और इसके अंदर आपको फंक्शन ब्रैकेट लगाना है। और इसमें से हम लोग को जो भी HTML रिटर्न करना है
उसके लिए आपको रिटर्न लिखना है, फिर इसके अंदर राउंड ब्रैकेट और सिंपल इंटर करो। और इसके अंदर जैसे मैं पैराग्राफ टैग यहाँ पे आप लिख सकते हो, या फिर अगर आपको अच्छे से डिज़ाइन करना है तो हम लोग इसके अंदर डिव टैग भी ले सकते हैं। और उसको आपको प्रॉपरली क्लोज करना है। अगर आप प्रॉपरली क्लोज नहीं करोगे तो आपकी रिएक्ट के अंदर एरर आएगी, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो ध्यान रखना। तो अभी इसके अंदर जैसे हम लोग टैग लाइन डाल देते हैं ऑफर 30%, उसके बाद 30%, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं यूज़ कोड जैसे फ्लैट 30, ठीक है। इसको हम लोग करते हैं सेव। और अभी ये जो कंपोनेंट है वो हम लोगों ने अभी बना लिया, लेकिन ये डायरेक्टली रन नहीं होगा। उसको हम लोग को जो हमारा जो मेन कंपोनेंट है ऐप, उसके अंदर हम लोग को उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसको हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते। तो सिंपल ये जो कंपोनेंट है वो एज अ कैसे काम करेगा रिएक्ट टैग, तो उसको हम लोग कैसे इंपोर्ट करेंगे। सिंपल आपको यहाँ पे एक जो एंगल ब्रैकेट है वो ओपन करना है, और उसी तरीके से आपको जैसे हम लोग टैग क्लोज करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने पैराग्राफ टैग क्लोज किया है, उसके बाद हेडिंग टैग क्लोज किया, उसी तरीके से कंपोनेंट को भी आप क्लोज कर सकते हो। और इसको अगर आप शॉर्ट में क्लोज करना चाहो तो कुछ इस तरीके से भी क्लोज कर सकते हो। इसको अभी हम लोग करते हैं सेव और रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंपोनेंट हमारा इंक्लूड हो गया। और आपको जो आपका डेवलपर टूल है वो आपको ओपन ही रखना है कंसोल के अंदर। मतलब कुछ एरर होगा आपके कंपोनेंट के अंदर तो कंसोल के अंदर भी आपको दिख जाएगा, या फिर अदरवाइज रिएक्ट आपको आपके वेब पेज के अंदर ही एरर दिखा देता है। तो अभी जैसे ये जो ऑफर लाइन है, समझो अभी मेरे यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट है, ठीक है। तो प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया हुआ है, प्रोडक्ट वन, उसका इमेज वगैरह है। फिर से मुझे क्या करना है, तो जो ऑफर की टैगलाइन है वो मुझे दिखाना है। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा कंपोनेंट है उसको मैं फिर से यहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूँ। और आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद मुझे फिर से यहाँ पे कोड नहीं करना पड़ा। मैं सिंपल क्या करूँगा, मैंने कंपोनेंट डिफाइन कर दिया, उसको मैं सिंपल या इंपोर्ट करूँगा, इसके अंदर ऐड करूँगा, और उसका जो भी कोड होगा वो डायरेक्टली हम लोग को आउटपुट के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड रिएक्ट के अंदर ये सबसे बड़ा फीचर है, जिसके अंदर हम लोग जितने भी कोड हम लोग बनाएंगे, मॉडल हम लोग बनाएंगे, उसको हम लोग छोटे छोटे इस तरीके से कंपोनेंट बनाएंगे और उसके अंदर रखेंगे, और उसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं। एक पेज के अंदर आप जितनी बार चाहो उतनी बार आप कंपोनेंट यूज़ कर सकते हो। अभी जैसे इसके अंदर एक ही पेज है हमारा app.jsx, उसी तरीके से हम लोग अबाउट का पेज बनाएंगे, फिर यूज़र लॉगिन का पेज बनाएंगे। तो हर एक पेज के अंदर आप ये सेम कंपोनेंट मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कंपोनेंट का। तो फ्रेंड कंपोनेंट के कुछ रूल्स हम लोग देख लेते हैं, सिंपल से रूल्स है। तो जो रिएक्ट कंपोनेंट है वो सिंपल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही है, लेकिन उसका जो नाम होता है वो हमेशा आपको कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है। और उसके अंदर से जो कंटेंट हम लोग रिटर्न करते हैं तो वो क्या होता है JSX। तो जैसे आप देख सकते हो इसके अंदर अभी मुझे अगर कोई CSS का क्लास अप्लाई करना हो तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से क्लास एट्रीब्यूट नहीं लिख सकता, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा क्लास नेम। तो ये जो रिएक्ट है ये सपोर्ट करता है JSX, मतलब जावास्क्रिप्ट का जो सिंटेक्स है, मतलब रिएक्ट के अंदर, रिएक्ट क्या बोला, जावास्क्रिप्ट, तो उसके अंदर आप HTML ऐड कर सकते हो। तो इन शॉर्ट रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर आपने जो भी लिखा होगा वो इन शॉर्ट आपका क्या होगा, तो JSX। तो जब भी हम लोग मतलब ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट जब रन होता है तो वो ऑटोमेटिकली वो जो HTML मतलब रिएक्ट जिस लैंग्वेज में समझता है वो फॉर्मेट में कन्वर्ट होता है, वो हम लोग को रन करके देता है। तो उतना हम लोग को सोचने का काम नहीं, सिंपल हम लोग को क्या याद रखना है, तो कंपोनेंट में से हम लोग JSX रिटर्न कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको HTML इसके अंदर लिखना है। और कुछ JSX के जो रूल्स है वो हम लोग आगे वन बाय वन एपिसोड देखेंगे तो आपको एक एक रूल पता चल ही जाएगा। जैसे क्लास आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, उसके लिए क्लास नेम लिखना पड़ता है। वैसे JSX के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और उसके उसके अंदर भी बहुत सारे सिंटेक्स आते हैं। तो वो सिंटेक्स हम लोग वन बाय वन एपिसोड काफ़ी सारे बनने वाले, तो हर एक एपिसोड के अंदर आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। फिलहाल तो अभी आपको क्या करना है, तो कंपोनेंट पे फोकस करना है। कंपोनेंट का जो फर्स्ट लेटर है वो आपको कैपिटल रखना है, फंक्शन कंपोनेंट का नाम, और उसके अंदर से आप सिंपल HTML रिटर्न कर सकते हो। और इंपोर्ट करते हुए आपको जो कंपोनेंट का नाम आपने डिफाइन किया है तो वही आपको लिखना है यहाँ पे। फिर आपको फंक्शन ब्रैकेट वगैरह ऐसा नहीं लिखना है, अदरवाइज आपकी आएगी एरर, ठीक फ्रेंड्स। तो उसका आप मल्टीपल जगह पे कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो।
तो फ्रेंड नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं कंपोनेंट के टाइप। तो अभी फ़िलहाल जो रिएक्ट जेएस का वर्जन आया है, तो आप देख सकते हो रिएक्ट 16.8, इसके अंदर उन लोगों ने काफ़ी बड़ा अपडेट रिलीज़ किया था, वो है फंक्शनल कंपोनेंट। तो अभी रिएक्ट के जितने भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट ही बनाते, लेकिन जो इसके जो पहले वाले जो वर्जन थे उसके अंदर क्लास कंपोनेंट ज़्यादातर यूज़ होता था। अभी भी आप कर सकते हो, लेकिन अभी ये जो क्लास कंपोनेंट है वो कोई यूज़ नहीं करता है। सिंपल अभी हम लोग यूज़ करेंगे फंक्शन कंपोनेंट। तो इसको डिफाइन करने का कैसे डिफाइन करते हैं तो वो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिए। फंक्शन लिखो, कंपोनेंट का नाम लिखो और इसमें से जो आप कोड करना चाहो रिटर्न के अंदर कर सकते हो। और जो क्लास कंपोनेंट है उसके अंदर आपको इनहेरिटेंस करना पड़ता है, एक्सटेंड आपको करना पड़ेगा, रिएक्ट का जो कंपोनेंट क्लास है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से क्लास कीवर्ड का भी आप यूज़ कर सकते हो कंपोनेंट डिफाइन करने के लिए। फिर उसके अंदर कुछ इस तरीके से कोड करते। लेकिन मैंने जैसे बोला अभी जो लेटेस्ट एप्लीकेशन है हम लोग रिएक्ट 16 मतलब बड़ा वर्जन ही इसका हम लोग यूज़ करते। तो मैं जैसे आपको पैकेट डॉट जेसन के अंदर दिखा दूँ, तो रिएक्ट हम लोग 18 पॉइंट समथिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मतलब ऑलरेडी हम लोग हायर वर्जन अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जितने भी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे उसके अंदर हम लोग फंक्शन कंपोनेंट ही यूज़ करने वाले। लेकिन बाय चांस आपको कोई पुराने प्रोजेक्ट के अंदर काम करने के लिए मिला, तो उसके अंदर आपको क्लास कंपोनेंट मिल सकता है और उसके अंदर आपको मतलब कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आपको इंटरव्यू के अंदर भी घुमा फिरा के कोई ना कोई पूछेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको उसका इंट्रोडक्शन बता दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपोनेंट। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो कंपोनेंट है वो हम लोग किसी सेपरेट फाइल के अंदर रखते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, तो उसको हम लोग कोई दूसरे पेजेस होंगे जैसे इंडेक्स पेज हुआ, फिर अबाउट का पेज हुआ, लॉगिन का पेज हुआ, हर जगह पे हम लोग को ऑफर की जो लाइन है वो दिखाना है। तो app.jsx में से मैं हर बार उसको इंपोर्ट नहीं कर सकता। तो उसका जो बेटर वे है वो क्या है, तो ये जो कंपोनेंट है उसको हम लोग एक सेपरेट फाइल के अंदर रखते हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, और अभी हम लोग जाते हैं हमारे फोल्डर के अंदर, सोर्स फोल्डर के अंदर जाते हैं और इसके अंदर मैं फाइल बनाता हूँ। तो जो आपका कंपोनेंट का नाम है वही आपको रखना है फाइल का नाम। तो आपका जो फाइल का नाम रखोगे वहाँ पे आपको एक्सटेंशन क्या रखना है, तो JSX। तो फ्रेंड अब ये सिंपल क्या करना है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो कंपोनेंट डिफाइन किया था यहाँ से हम लोग उसको निकाल देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। और इसके आगे आपको क्या लिखना है, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और इसको सेव कर देना है। और ये जो लाइन है उसको निकाल देता हूँ मैं। तो सिंपल अभी क्या हो जाएगा, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे सिंपल क्या किया है, एक फाइल बनाए उसके अंदर कंपोनेंट रखा है और उसको हम लोग को क्या करना है, तो सिंपल एक्सपोर्ट करना है। तो उसके लिए आपको लिखना है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी ये कंपोनेंट को हम लोग app.js के अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि उसको कंपोनेंट मिल नहीं रहा है। तो कंपोनेंट हम लोग को यहाँ पे करना पड़ेगा इंपोर्ट। पहले हम लोगों ने क्या किया, उसको एक्सपोर्ट किया, अभी हम लोग करेंगे उसको इंपोर्ट। तो यहाँ पे फिर से आपका कंपोनेंट का नाम, तो ये जो VS कोड है उसने ऑटोमेटिकली ये बाकी का आगे का जो लाइन है वो मुझे लिख के दे दिया, ठीक है। इंपोर्ट कंपोनेंट का नाम फ्रॉम, यहाँ पे सिंगल कोड के अंदर डॉट स्लैश, मतलब सेम फोल्डर के अंदर है हम लोग इसलिए डॉट स्लैश, और जो आपका फाइल का नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी एरर चली गई। इसको अभी हम लोग करते हैं सेव, रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कोड प्रॉपरली चल रहा है। और अगर हम लोग को और एक ऑफर लाइन ऐड करना हो तो हम लोग इसके अंदर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोडक्ट 2, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपरली हमारा कंपोनेंट काम कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग नेक्स्ट अभी हम लोग सीखने वाले हैं कि एक ही सेम फाइल में से हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट कैसे एक्सपोर्ट करेंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं नेम एक्सपोर्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग ऑलरेडी हमारा जो जावास्क्रिप्ट वाला एपिसोड है उसके अंदर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो फ्रेंड अगर आप मेरे वीडियोस के अंदर जाओगे तो एपिसोड नंबर है 201, उसके अंदर आप देख सकते हो एक्सपोर्ट इंपोर्ट मॉड्यूल करके है। और अगर आपको स्टार्टिंग से जावास्क्रिप्ट सीखना है तो उसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बना के रखी। तो सिंपल प्लेलिस्ट के अंदर जाओ, वहाँ से आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो। तो फ्रेंड अभी हम लोग देख लेते हैं नेम एक्सपोर्ट।
तो अभी हम लोग फिर से आ जाते हैं हमारे ऑफर बैनर जेएसएस के अंदर, और इसमें से हम लोग कोई दूसरा कंपोनेंट भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी इसका नाम मैं जैसे रख देता हूँ स्पेशल ऑफर बैनर, और इसमें से मैं एक्चुअली ऊपर का जो कोड है उसी को कॉपी कर लेता हूँ। अगर हम लोग को कोई स्पेशल यूजर्स है उनके लिए अगर हम लोग को कुछ स्पेशल ऑफर दिखाना है, तो उस केस में हम लोग ये जो स्पेशल ऑफर बैनर है वो यूज़ कर सकते हैं। तो उनको यहाँ पे 50% ऑफ है और यहाँ पे 50% फ्लैट में लिख देता हूँ। तो ये जो कंपोनेंट है इसको हम लोग किस तरीके से एक्सपोर्ट करेंगे, तो सिंपल यहाँ पे आपको लिखना है एक्सपोर्ट। तो अभी यहाँ पे app.jsx के अंदर हम लोग उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, तो इसके अंदर सिंपल आपको यहाँ पे लिखना है कॉमा, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप यहाँ पे लिख सकते हो स्पेशल ऑफर। और अगर आप कंट्रोल टैब प्रेस करोगे तो यहाँ पे जो VS कोड है वो सजेशन दे ही रहा है। तो स्पेशल ऑफर बैनर करके यहाँ पे आ गया। और अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट 3 में डाल देता हूँ, और उसके अंदर हम लोग जो स्पेशल बैनर है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सिंपल अभी मैं इसको करता हूँ सेव, रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्पेशल ऑफर आ रहा है प्रोडक्ट 3, उसके नीचे है स्पेशल ऑफर वाला हमारा कंपोनेंट। तो कुछ इस तरीके से आप डायरेक्टली जो कंपोनेंट है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप उसको कुछ इस तरीके से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। इस केस में क्या होगा, तो हम लोग को जब इंपोर्ट करते हैं तो हम लोग को कुछ इस तरीके से वही कंपोनेंट का नाम यहाँ पे लिखना पड़ता है। लेकिन ये जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है उसके अंदर आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। ऑफर बैनर जो है वही नाम आपको लिखना है, वैसा कंपलसरी नहीं। तो इसके अंदर मैं जैसे ऑफर लिखता हूँ तो इसको कुछ इस तरीके से हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ऑफर ऑफर करके सेव करते हैं, रन करके देखते हैं, तो प्रॉपरली यहाँ पे चल रहा है। लेकिन ये जो नेम एक्सपोर्ट है उसके केस में आप जो जो कंपोनेंट का नाम आपने यहाँ पे लिखा होगा वही नाम आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। और उसको आप कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। वैसे फ़िलहाल तो आप इसको भी रीनेम कर सकते हो एज एस आपको लिखना है, और उसके बाद ऑफ़र कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे एस ऑफ़र करके आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें एक छोटा सा ही डिफरेंस है, जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है उसको जब आप इंपोर्ट करोगे तो आपको कर्ली ब्रैकेट वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। और दूसरा जो नेम एक्सपोर्ट है उसके अंदर जब आप इंपोर्ट करोगे तो आपको हमेशा कर्ली ब्रैकेट यूज़ करने पड़ते हैं। तो जनरली हम लोग जो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है वो जनरली हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि मोस्टली केस में हम लोग को क्या होता है मल्टीपल कंपोनेंट ही एक्सपोर्ट करने होते हैं। तो हम लोग सिंपल जो नेम एक्सपोर्ट है उसी का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं इसको कर देता हूँ सिंपल। और दोनों को हम लोगों ने क्या किया है, तो नेम एक्सपोर्ट किया है, तो वही हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ, और यहाँ पे स्पेशल ऑफर कॉपी, और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इसको सेव रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो प्रॉपरली अभी हमारा एप्लीकेशन काम कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो फ्रेंड जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है वो कुछ इस तरीके से स्पेशल केस में काम आता है। जैसे ये जो app.jsx है ये हमारी मेन फाइल है, और इसमें से हम लोग हमेशा एक ही कंपोनेंट रिटर्न करने वाले। तो इस केस में एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो जिस हिसाब से सिचुएशन होगा उस हिसाब से हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। तो फ्रेंड फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। कीप वर्किंग हार्ड, कीप लर्निंग, डेली आपको प्रैक्टिस करना है। और फ्रेंड अगर मेरे ट्यूटोरियल आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा है तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा, इसलिए आपके फैमिली फ्रेंड के साथ जिसको भी स्टार्टिंग से कोडिंग सीखना है उनके साथ ये जो प्लेलिस्ट है एपिसोड नंबर 1 से आप शेयर कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।